जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। साथियों, मैं सतीश कुमार जांगड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाहन चालक मोर्चा, आप लोगों के बीच में लाइव के माध्यम से आया हूं, जो कि मेरे सारथी भाई जागरूक हो जाएं। और पहले तो उनके साथ वैसे ही शोषण हो रहा था लेकिन अभी शोषण हमारे संगठनों के द्वारा हो रहा है। ये लाइव उसकी आपके सामने पेश कर रहा हूं, और प्लीज़ सही है तो सही, गलत है तो गलत, आप कमेंट करके बताएं। ओके, कल की बात है जो कि उड़ीसा ड्राइवर महासंघ मिस्टर अज्जू जो कि अज्जू मसीहा और दो आदमी आप देख रहे होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप भी नाम भी जानते, सब कुछ जान रहे होंगे। उन्होंने क्या किया, हमारे ड्राइवर समाज का अपमान किया, हमारे ड्राइवर समाज का अपमान किया। अपमान क्यों किया? मैंने ग्रुप के अंदर वीडियो डाल दिए हैं। छत्तीसगढ़ के उड़ीसा के अंदर पूरा पाप का घड़ा भर चुका था, यानी शोषण फुल हो चुका था। मैं उन ड्राइवरों को, सारथियों को बोलना चाहता हूं, जितना आपका शोषण हो चुका। अभी एक प्लेटफार्म जो भारत ड्राइवर एसोसिएशन जो उतरा है ना, शायद ही आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा रहे। हम प्रशासन को लेके चलते हैं, कभी भी रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन जो अज्जू भाई ने किया वो गलत किया। हम देखो अभी भी तमीज़ से बात करेंगे, अज्जू भाई बोलेंगे, मसीहा नहीं बोलेंगे। उनको 1 सितंबर ड्राइवर देख, कोई 1 सितंबर मना रहा, कोई 16 मना रहा है, कोई 17 मना रहा, वो एक अंडरस्टैंडिंग। लेकिन उनको जो है उड़ीसा से 5 लाख ड्राइवर बताए गए। 5 लाख ड्राइवरों को, परिवार को छोड़ के वो एमपी में 1 सितंबर मनाने जा रहे हैं। बात को समझना। क्यों? उड़ीसा के अंदर तो उनकी इज्जत पब्लिक ने रखी नहीं। रखी क्या है? ड्राइवरों के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो चुका है। करोड़ों रुपए का घपला, जो कि अभी इंक्वायरी भी बैठाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैं भाजपा समर्थन से हूँ, लेकिन मैं भाजपा का किसी ड्राइवर को, भाई को आज लग ये नहीं बोला वोट दीजिए। आज लग भाजपा अपने कार्य से वोट लेती है, अपने काम से लेती है। हमारे को उस पार्टी के लिए रहना है जो हमारे ड्राइवर समाज का भला करे। हम आप लोगों की, आप मतलब भाजपा के माध्यम से, यानी पोस्ट के माध्यम से हम आपकी आवाज़ पहुंचा सकें। आप समझ पा रहे मेरी बात? लेकिन उन लोगों ने क्या किया, आपको यूज करके आपको ही काटना चालू कर दिया। रात को 10 बजे वाइन पी के, जो कि ब्राह्मण से पैर धुलवा रहा है वो, सॉरी मैं आपकी बात थोड़ी कम होगी, एमपी के अंदर जाता है, एमपी के अंदर 1 सितंबर मनाता है। 1 सितंबर ड्राइवर, अगर तो आपको ड्राइवर दिवस मनाना, तो उड़ीसा के आदमी के साथ अत्याचार कर रहे हो। अभी उन्होंने तुम्हारे को टारगेट से हटा दिया तो एमपी वाले को टारगेट ले रहे हो। कल तुम छत्तीसगढ़ वाले को लोगे, परसों तुम यूपी वाले को लोगे। अरे भाई, तुम्हारे कितने रूप हैं ये तो बताओ। आपने बोला हमारा संगठन है, मैं हूं राष्ट्रीय लेवल का मिस्टर सतीश कुमार जांगड़ा, भारत ड्राइवर एसोसिएशन। अगर तुम गलत करोगे ना तो तुम्हारी भी वाट लगा दूंगा मैं। अभी तुम्हारी कंप्लेंट जा रही है, ऑनलाइन जा चुकी, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। उड़ीसा के ड्राइवर के, भारत के ड्राइवरों से माफी मांग लो, टाइम है। बहुत अत्याचार किया तुमने ड्राइवरों का उड़ीसा में। जिनको 2 टाइम चावल खाने के नहीं मिल रहे थे ना, उनको भी तने
मुंह के बच्चों से निवाला छीन लिया है तने। तुम्हारे को हांडी वाले बोलते हैं, हांडी जो एरिया का है ना, जो आदिवासी भाई हैं और भी हैं, लेकिन तुमने तुम्हारी औकात दिखा दी। तुम्हारी औकात थी सिर्फ एक हांडी पीने की, जो चावलों की ताड़ी होती है ना, वो पीते थे हम। पूरा बायोडाटा निकल चुका है, रात को 4 बजे सोया हूँ मैं। और अभी तुम्हारे को चाहिए सिग्नेचर, ब्लेंडर फ्राइड, ब्राउन शुगर, सुल्फा, पूरा प्रूफ है, वीडियो भी जारी करूंगा। आपके आदमी ही वीडियो देने वाले हैं मेरे को। लेकिन मैं दूसरे स्टेट वाले को बोलना चाहता हूं, मिस्टर पिंटू यादव, श्रवण मिश्रा, आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा है समाज में। आप अपना गुरु शिशु मानिए, लेकिन ब्राह्मण आदमी का अपमान ना करें। जितेंद्र पाठक जी, आपने बोला मैं सिर्फ पानी डाल रहा हूँ। ब्राह्मण आदमी का ये सम्मान होता है, ब्राह्मण की परंपरा आप शायद नहीं जानते हैं। आपने जटा बढ़ा दी, बाल कर दिया, मेरा बाप ड्राइवर था, मैं ड्राइवर था, नहीं, वो बढ़िया है। एक ब्राह्मण ऋषि मुनि की औलाद होती है, उसके हम पैर छूते हैं। आपने पैर नहीं डाला, पैर धोया, बात तो एक है। आपने थप्पड़ मारा, थप्पड़ उपका दिया, बात तो एक ही है ना। जो हमारे राजकुमार भाई हैं, चलो जाना अनजाना में वो धो रहे हैं, लेकिन उनका फर्ज क्या बनता है? वो बोलते हैं मसीहा हैं, विष्णु चरण, वो अपने अज्जू जो कि पैर धुलवा रहे हैं। यार ऐसा मत करो, ड्राइवरों की रेपुटेशन खत्म हो जाती है समाज में। आपका वैसे सम्मान करें, सलूट करें, आप कहीं भी जाइए। पहली बात तो वहां पर सम्मान हो रहा है, आपका अपमान हो रहा है। उड़ीसा में आपके पुतले जलाए जा रहे हैं, आपकी यूनिफॉर्म जलाई जा रही है, क्यों? वो लाचार होकर जला रहे हैं। आपने उनके साथ शोषण किया। आप ये बताइए, आज कितने साल से आप 2-4 साल से हैं, 5 लाख आदमी आपके पास में हैं, करोड़ों के हिसाब से बात जाएगी। अभी इंक्वायरी बैठेगी तुम्हारे पास। ड्राइवर समाज ही बैठा रहा है, अभी ड्राइवर जाग चुके हैं। आपने आज लग, ये जो हमारा खुर्दावाला भाई बढ़िया है, इसने तो सलूट करता हूँ, जो कि हमारे किसी का नाम नहीं लेता हूँ मैं, जिसने हमारे को आवाज़ पहुँचाई। अब भाई ऐसे ऐसे ड्राइवर भाई, अंकल बहुत कंडीशन में ख़राब है, अब उसकी हेल्प करें, जो कि हम रेडी थे, जो कि मैं उन सलूट करता हूँ हमारे उड़ीसा ड्राइवर सारथी भाइयों का, चाहिए उड़ीसा ड्राइवर महासंघ के हो, चाहे किसी को भी हो, जो कि अपने भाई को जीवन नहीं दे सकते, ने उसकी ज़िंदगी बचाई है। और ऐसे हमारे कार्यकर्ता एक दूसरे की आवाज़ पहुँचाएंगे तो हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी। और भारत ड्राइवर एसोसिएशन भी उसका मदद करता, लेकिन उससे पहले हो गई। लेकिन विष्णु शरण ने जो वीडियो रिकॉर्डिंग डाली थी ना, आग भाई भारत अपने उड़ीसा महासंघ ने उसको 1,70,000 दिया, आपने नहीं दिया, उसके भाइयों ने दिया। उनको तकलीफ हुई, उनके बच्चे हैं, आपने पहले क्यों नहीं दिया? वो ड्राइवर समाज ने, जो कि देखा भी मेरा भाई की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उन्हें मदद किया। आज लग आपने अच्छा काम किया। ये बताइए मेरे को, कोई भी ऐसा सारथी भाई को 4 साल में घटना होती है, 5 लाख ड्राइवर में होती है, कोई किसी का हाथ पैर कटा हो, उसको 2-4 लाख रुपए देकर कोई दुकान खुलवाई है? उन बच्चों को राशन डाला है, उनकी बच्चियों की शादी करवाई है, कोई उनको छोटा मोटा आदिवासी बेचारे हैं, उनको तने मकान बनवाया, तिरपाल के पैसे दिए हैं झोपड़ी डलवाने के लिए। तुम सिर्फ अपनी रोटी सेकते हो, अपने बच्चे अपने, दूसरे गए बाहर में। जो आज एक बात बता देता हूँ मिस्टर अज्जू कुमार, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। जो कर्मचारी अपने बच्चों को सोशल मीडिया पर लेके आ गए ना, उसकी इज्जत ऑटोमेटिक डेड। आपने अपने बच्चों के साथ में भी सोशल मीडिया में आए हैं, वो तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है, लेकिन आप एक बच्चों को लेके आते तो आपकी समाज में रेपुटेशन ऑटोमेटिक वहीं पर ही ख़त्म हो गई थी। और मैं उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जितने भी मेरे ब्राह्मण हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस मसीहा को बाइकाट करना उड़ीसा में आप लोगों के हाथ में, जो ब्राह्मण से पैर धुलवा रहे हैं। महिला, चलो वो बोलते हैं भाई हमारा गुरु है, शिशु है। आप ये बताइए, ये हमारे देश की महिला लक्ष्मी होती हैं, जो कि एक बेटी का रूप होता है, एक बहन का रूप होता है, जो छोटी हो हमारी बेटी, बड़ी हो हमारी बहन, और वाइफ हमारी एक होती है, बाकी माँ, 4 रूप होते हैं। उस लक्ष्मी माताओं से ये पैर द्वारा मसीहा। अरे शोषण को बंद करो ड्राइवर सारथी भाइयों, उखाड़ के फेंक दो ऐसे चमकों को। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जितने भी इसके चमचे हैं ना,
अभी तुम्हारे पास समय है, माफीनामा मांग के। सबको मालूम है कौन है। एक इसका दलाल बैठा बिहार में, धर्मेंद्र और उपेंद्र, लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ। और इसने मेरे को विष्णु चरण ने क्या बोला था, ऐसा है तो बिहार में आना। ये टाइगर है, टाइगर आएगा छठ पूजा पे, सरियाम आएगा, अकेला आएगा, कोई बॉडीगार्ड नहीं आएगा। क्या करोगे, क्या करोगे, गोली मारोगे ना, कोई परा नहीं। लेकिन मिस्टर अज्जू, तेरे दलालों को बोल देना अभी ड्राइवर जाग चुके हैं, ये भड़वा खानी बंद कर देना तुम। और पहले भी तुम ड्राइवर थे, आज भी ड्राइवर हो। अभी मेरे को रात को सुबह 4 बजे सोया हूँ, पूरी इसकी जन्म कुंडली निकाली मैंने इसी के परिवार से। 2 इसके मच्छी हाउस हैं, 4 इसके जो बड़े बड़े नाड़ वाले बतख नहीं होते उड़ीसा इधर बंगाल में, वो हाउस है इनके, फार्म हाउस। और 2-3 मुर्गी हाउस हैं। और एक इसका भुवनेश्वर में बंगला बन रहा है। एक संबलपुर में प्लॉट लिया बड़ा हाईवे पे। एक इसका देवगढ़ में जिम हॉल चल रहा है। तो ये अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा या तुम्हारा खाक भला करेगा ये? अरे हम हैं, अभी भी मैं 2 रोटी दाल खा के बैठा हूँ। ये रात को 9 बजते 8 बजते ही अपना चालू। और उसके बाद में कोई बुजुर्ग नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। और पहली बात तो अगर आपका कोई आज लग ये फ़ोन उठाता तो बताइए मेरे को, आप उड़ीसा वाले जवाब दीजिए मेरे को। इसके जो अमचे चमचे हैं ना, वो ही उठाएंगे। और उड़ीसा में मेरे को एक जानकारी और मिली है, कोई भी अगर आदमी इसके विरोध बोलता है तो ये अपने लुखों को भेज के 2-4 हज़ार रुपये दे के और उस आदमी का मर्डर करवा देता है ये, और उसको डेड कर देता है, हाथ पैर तोड़वा देता है। ऐसा कार्य भी करता है ये। अभी उड़ीसा के समाज के ड्राइवर सारथी भाई आपको ये बताएंगे, पैर तुम उनका तोड़ते हो या तुम्हारे तोड़ते हैं। लेकिन मैं अब भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपने कानून को हाथ में नहीं लेना है। कोई भी तकलीफ आए तो प्रशासन को कंप्लेंट करा के हम आपके साथ हैं। हम सीएम साहब मोहन जी से खुद बात करके हम बताएंगे, सर इन चीज़ का संज्ञान लें। ये एक उड़ीसा में रॉकेट बहुत खतरनाक चल रहा है, और उसमें जो कि बीजेपी का लाना, यही एक सवाल था जो कि हमारे को इस चीज़ से मुक्ति मिले। जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री धर्मेंद्र जी थे, वहाँ भी हमने मेल किया था, मैसेज किया था, तो उन्होंने बोला कोई सर नहीं, इलेक्शन होने दो, उसके इलेक्शन के बाद में करेंगे। लेकिन अभी इलेक्शन होने के बाद में अच्छी बहुमतों से भाजपा सरकार आई है। मैं सलूट करता हूँ बीजेपी को, जो कि इन दरिंदों को संज्ञान लेके इनके ऊपर ईडी बैठाई जाए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो। यूपी वालों ने तो मार दी लात। हमारे मुल्तान भाई हैं, बहुत बढ़िया किया, उनको मालूम है ये पाप का बड़ा भर रहे, उन्होंने कर दिया इग्नोर। सलूट है मुल्तान भाई आपको। बिहार के अंदर 2 दरिंदे हैं इसके चमचे, उनकी शक्ल अच्छी नहीं तो अच्छी बातें तो करा करो। कुत्तों की तरह शक्ल है तुम्हारी। क्या बोलते हो, 55 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेके बैठा हूं, क्यों नहीं बैठोगे? तुमने खुद डिविट में स्वीकार किया है, एक अल्टो गाड़ी चलाने वाले के पास 55 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दिल्ली में कहां से आई? एक उड़ीसा में ड्राइवरी करने वाले के पास इतनी बिहार में प्रॉपर्टी कहां से आई? रही विष्णु चरण, ओ विष्णु चरण, तेरी क्या बोलूं, तेरे को शर्म नहीं आई तेरे को? तो एक ब्राह्मण से हाथ धुलवाना, तेरे हाथ पैर तोड़ेंगे ब्राह्मण लोग। लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई कानून हाथ में, इसको समाज अपने आप मार देगी। इज्जत दो, इज्जत लो। अभी भी समाज के दिल में रहम है। माफी मांग लो ड्राइवरों से, और जितना भी तुम्हारे पास वसूली का पैसा है ना, वो ड्राइवर समाज के ऊपर कम। मैं तो ये कहता हूँ, उड़ीसा में जिस हिसाब से ये कार्य कर रहा था, कम से कम साल के 2 आदिवासी गरीब आदमियों को मकान मिलना चाहिए था। उसको बोलते हैं संगठन। लेकिन इसने ऐसा कोई कार्य नहीं करा। सिर्फ तो सिर्फ इसने अपना हक किया, अपना घर बनाया और अपने बच्चों को लिए लाइफ किया। कोई भी बताइए मेरे को इसमें कमेंट करके, कोई भी ड्राइवर सारथी भाई का इस आदमी ने भला किया?
मिस्टर प्रीतम सेन, आपकी कोई कंप्लेंट अभी तक आई नहीं ऐसी, लेकिन मेरे को इतना मालूम है आप जाके इनसे एग्रीमेंट करवा के आए हैं। आप अपने स्टेट की ध्यान रखिए, पूरा इज्जत करेगा स्टेट आपका, जो कि हेमनाथ देवांगन बहुत अच्छा आदमी है। ऐसे आदमी लीडर अगर आपके साथ रहेंगे तो आपकी इज्जत रहेगी। और ये मांस मदिरा ये जो भी कुछ है तुम्हारी अंडर नहीं, लेकिन दारू पी के किसी को गाली वाली बकना ये छोड़ दो। हम भी इस उम्र में बुजुर्ग होने के बाद में आज हम तुम्हारे ड्राइवर समाज के लिए पूरे ब्रह्मण 28 राज्यों में हम किस लिए करके आए हैं ब्रह्मण यात्रा। हमारा ड्राइवर साथी भाई को एक सम्मान मिले, एक प्लेटफार्म पे आए। आप अपने बच्चों को छोड़ के एक हफ्ता जाकर दिखाइए मेरे को ड्राइवरों समाज के लिए, और स्वयं अपना खर्चा। कोई ये नहीं कह सकता आज लग मैंने किसी होटल में रेस्टोरेंट में रुका हूँ और कहीं रुका हूँ। जर्नल गाड़ियों में बैठा हूँ, प्लेटफार्म पर सोया हूँ, 2-2 दिन में नहाया हूँ मैं, 3-3 दिन एक ही ड्रेस कपड़ा पहना, 2 ड्रेस कपड़ा लेके गया हूँ जो कि मैं गुरु घर का। आप सोचिए पहले, मेरे को खुद का लगेज मेरा भारी होता है इस उम्र में, मैं क्या लगेज लेकर शॉपिंग करने नहीं गया था मैं, कहीं मंदिर में मैं कहीं नहीं गया था, कहीं पिकनिक करने नहीं गया था, कहीं गोवा गया था, फलाना गया था, वो काम भी नहीं किया मैंने। मेरा बोलने मैं ड्राइवर हित के बारे में एक सब भाइयों से मिलने सलाह मशुरा करने के लिए, उसके बाद जो जो आदमी मेरे को मिला है ना मेरे अंदर वाले, जो जो मेरे को इग्नोर किया है, सिर्फ इसी के माध्यम से। एक छत्तीसगढ़, एक एमपी पिंटू यादव, श्रवण मिश्रा, अभी तक कोई भी आपके ऊपर ब्लेम मेरे को दिखा नहीं। मैं एक एक चीज़ की खबर रखता हूँ। आपने किसी का अच्छा नहीं किसी का बुरा भी नहीं किया, लेकिन कोई भी आदमी हो एमपी की धरती को इतनी पवित्र को ऐसे नष्ट मत करना प्लीज। मैं आपको एक बुजुर्ग होने के नाते से बोल रहा हूँ, जो कि मैंने आपको ब्रह्मण यात्रा में मैंने आपको कॉल किया था, आपने फोन पिक नहीं किया। क्यों? अज्जू का राकेट चल रहा था। मैं मानता हूं तुम्हारी मजबूरी थी, तुम्हारा गुरु था, फिर भी हमारे पास में रमेश साहू जी हमारे पास आए, वो हमारा सादर प्रणाम किया, मिले हमारे साथ अच्छे। आज वो भी कैसे भी हों लेकिन हमारे लिए अच्छे हैं। रमेश विश्वकर्मा जी, आज लग हमने उनके मुंह से कोई भी किसी ड्राइवर के बारे में गलत नहीं सुना। ऐसा कार्य करिए यार, आपके नाम से कोई बुराई नहीं सुना, लेकिन आपने ये एमपी को दाग क्यों लगाया? ये जितेंद्र मिस्टर जितेंद्र पाठक जो बोलते हैं मैं पानी डाल रहा हूँ, राजकुमार भाई पैर धो रहा है, राजकुमार पैर धोएगा ये धोएंगे? पहले बताइए मेरे को, ड्राइवर का सम्मान डाउन कर रहे हो तुम। तो प्लीज इनसे बचिए। और रही बिहार, बिहार धर्मेंद्र उपेंद्र, तुम्हारे को बिहार के ड्राइवर है ना टारगेट ले लिया तुम्हारे को, ये बता दिया मैंने। अगर तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकेंगे ना, तुम्हारे जैसे इसको अज्जू को जूते मार रहे हैं ना, पुतला जला रहे हैं, एक दिन ऐसा ही आएगा अगर आपने अपने स्टेट को नहीं संभाला तो। ना तो आपका कोई पहचान है, ना कोई आपके पास रजिस्ट्रेशन है, एक लोगों का करवा रखा वो भी बंगाल से। तो मैं आपके ऊपर भी कार्रवाई हो रही। जो तुम्हारा मसीहा बोल रहा ना दलाल दिल्ली वाला, 55 लाख की प्रॉपर्टी, एक अल्टो गाड़ी का ड्राइवर 55 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? पहले ये बताइए मेरे को। जो गौ तस्करी, उस चीज़ का भी इतिहास है मेरे पास में, लेकिन वो पीछे की चीज़ को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको सबको मालूम है। लेकिन मिस्टर अज्जू, अगर आप संगठन चला रहे हैं, ड्राइवर समाज के टुकड़ा ना करें। ड्राइवर वैसे भी बहुत लाचार है, उसका हमेशा शोषण होता हुआ, और ड्राइवरों के साथ साथ में उड़ीसा के मोटर मालिकों की क्या कंडीशन होगी वो सिर्फ तुम्हारे लोगों के माध्यम से। क्यों? तुम्हारे भीड़ ने उन ड्राइवरों की इंस्टॉलमेंट तोड़वा दी, फाइनेंस के बारे में गाड़ियां खड़ी हैं। मेरा ये लाइव वीडियो हर घर घर के अंदर उड़ीसा में जाना चाहिए, जो कि अंकल जी गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इस लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने भीड़ के लिए मोटर मालिकों को टारगेट लिया है, जो कि मोटर मालिकों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। क्यों? इसके खुद के 10 टम्पर हैं, वो तो ड्राइवर से बात भी नहीं करता, उनको तो कर रखा है।
लेकिन जो दूसरे मोटर मालिक हैं उड़ीसा का, उनका क्या हल किया है? जितने भी मेरे संगठन मोटर मालिक हैं, मैं पहले बता देता हूँ, कोई भी संगठन मोटर मालिक के विरोध चलाना, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर मोटर मालिक ने किसी ड्राइवर का गलत शोषण किया, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमारे को मोटर मालिक और ड्राइवर दोनों को एक प्लेटफार्म पर लेके चलना है। अभी कोई भी मोटर मालिक सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे कंपनी हो, आप अपना मनोबल ना तोड़े। कोई भी अगर आपको यूनियनबाजी दिखाता है, आप में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर संगठन के माध्यम से कोई अगर आपको गलत करता है तो आप हमारे को ये, हम आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, अगर आपके फोरमैन, कोई वकील, मैनेजर, कोई भी अगर ड्राइवर को बदतमीजी बोल दिया और कुछ किया तो आपके भी दिन उल्टे आ गए। मैं क्लियर बता रहा हूँ। मैं एक समाज को लेकर चलता हूँ, मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति वाती नहीं, मैं सबको एक लेकर चलता हूँ। लेकिन मेरा लाइव आने का मतलब यही है, बचा लो हमारे भारत के ड्राइवरों को। और ड्राइवर जितने भी समाज है, जितने भी संगठन है, ये सब जगह मेरी लाइव जानी चाहिए। एक आल कल्याण सुरेंद्र प्रसाद सबसे खतरनाक हिजड़ा बोलूंगा उसको मैं। क्यों? 2 साल तक वो नखलऊ में डुप्लीकेट हिजड़ा बन के आया था वो। उसके बाद में सुनील मिश्रा जी ने उसको चेला बना लिया, वो ब्राह्मण आदमी, चलो शपथ दे दी। उसके बाद में वहाँ से चला गया लुधियाना में राजीव मेहरा, उसकी लाइफ खराब कर दी उसने। और वो नए नए मेंढक देखता है। वो अपने क्या नाम है, जींद का नरेंद्र भाई भी है, उसको भी टारगेट लिया। लेकिन हरियाणा वाले थे, पागल नहीं है, वो तुम्हारे जैसे को कैप्सूल बना के जेब में रखते हैं। मैं सलूट करता हूँ नरेंद्र भाई को। एक इस अलाल कल्याण वाले, एक प्रकाश सिंह, ये एक ही है, एक ही बेल की तुमड़ी है ये। और ये अज्जू, ये भी एक ही बेल की तुमड़ी है। इनका एक ही सिस्टम था, 1 सितंबर ड्राइवर डे मनाओ, क्योंकि इस आल कल्याण वाले सुरेंद्र का जन्मदिन है। हम भी गलत दिशा में जा रहे थे, जो कि हमारे सुमेर अम्बाऊ जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ, जो कि हमारे को गलत काम करने से रोक दिया। जो कि कई आदमी हमारे अभी भी 1 सितंबर को ही मानते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग, उनकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्चुअल में ड्राइवर डे 17 सितंबर का है। जो कि हमारे गोपाल भाई है दिल्ली से, उन्होंने भी हमारे को मैसेज दिया, सुमेर अम्बावत ने भी दिया, तो हमने उन चीज़ों को अपसेट किया। जो कि हमारे रणजीत भाई हैं बिहार से, उन्होंने बोला सर जैसे आप करोगे वैसे ही पूरा समाज करेगा। जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में चंपिक सुरा, उन्होंने भी बोला हाँ भाई हम 17 सितंबर को मनाएंगे। तो हमारे ड्राइवर को, समाज को एक बचाने का सिर्फ ड्राइवर हाथ में ही है। अगर आप चाहे तो अपना शोषण करो, आप चाहे तो अपना शोषण को बचाओ। आप अपनी आवाज़ खुद को बुलंद करो। कोई किसी को मंथली नहीं देनी, कोई किसी को नहीं देना। एक लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ मैं। छत्तीसगढ़ पे आता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, उसके पास तो खरबों रुपये हैं। 90,000 ड्राइवर बताया गया, एक यादव करके उसकी रिकॉर्डिंग है। 90,000 आदमी हमारे पास हैं, जिनका 1100 रुपये एक बार फार्म भराई का, यानी ऐड करने का लगता है संस्था में। 9 करोड़ 90 लाख रुपए। सबसे पहले तो अभी सब जानकारी होगी प्रीतम सिंह, टेंशन मत करो। अगर आप सही हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप गलत हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी 9 करोड़ 90 लाख रुपए, 200 रुपये मंथली लेते हैं, 12 दूनी 2400 रुपये, 21 करोड़ 60 लाख रुपए बनता है। आप ये बताइए, संस्था में इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं और ड्राइवरों के साथ शोषण क्यों? आप सोचिए मेरी बात। हमारे को किसी की जरूरत नहीं है किसी के टुकड़ों पर पलने के लिए। हमारे अंदर खुद में अगर हुनर होना, हम किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ लगा लो। एक लाइसेंस होता है ड्राइवरी करने के लिए, एक राशन कार्ड होता है, एक वोटर कार्ड होता है, हमारे भारतीय नागरिक आधार कार्ड होता है। ऐसे ही हमारे भारत ड्राइवर महासंघ का एक कार्ड ऑनलाइन है। 300 रुपये आप अगर 28 राज्यों में कहीं भी आपका कोई भी शोषण करता है, मोटर मालिक का भी, तो उसके लिए हम हेल्प करते हैं। और ज़्यादा नहीं, 300 रुपये के लिए आप साल में 30,000 रुपये कमा भी सकते हैं उस कार्ड के माध्यम से। यूनिफॉर्म हम जो दे रहे हैं 1200 रुपये में 2 यूनिफॉर्म,
6 लोगों के साथ, तो हम शोषण नहीं कर रहे हैं, हम जागरूक कर रहे हैं, ड्राइवरों की पहचान बना रहे हैं। लेकिन ये जो दलाल है ना, आल कल्याण और ये ड्राइवरों को दीमक की तरह खा जाएंगे अगर अभी नहीं संभलोगे तो। इसकी भाषा आपने डिबेट में सुन ली होगी। जिस हिसाब से आप मेरे से बात करोगे उस हिसाब से बात करूंगा मैं आपकी इज्जत करूंगा तो आप मेरी इज्जत करोगे। अब बराबर अभद्र भाषा बोलोगे तो फिर मैं आपको प्रसाद नहीं दूंगा मैं। तो मेरे जितने भी भारत के ड्राइवर सारथी भाई हैं, ये मैंने देख लिया, कोई भी ग्रुप, कोई भी संगठन आपको अपने हिसाब से खाना नहीं देगा। आप सिर्फ अपने संगठन को पहचान बनाइए। मैं मानता हूँ ग्रुप एक बहुत बड़ा चीज़ होती है, संगठन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपकी आवाज़ को बुलंद करती है। लेकिन आप किसी का शोषण का शिकार मत होइए, किसी का गुलाम मत होइए। एकता रखो, एकता में बल है। एकता बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एकता करने वाले का आदमी को सामने का प्लेटफार्म देखना चाहिए, ये आदमी मेरे लायक है या नहीं है। आप कभी भी आजमा के देखना, मेरा फ़ोन कोई भी एक नया से नया आदमी कॉल करता है ना, तो मैं उसका फ़ोन उठाता हूँ। वाइप कॉल नहीं उठाता हूँ मैं, ये पहले बता देता हूँ। अगर मैं बिजी हूँ तो मैं वापस रिटर्न ज़रूर करता हूँ, ये चीज़ का ध्यान रखें आप। लेकिन इन लोगों के लिए अगर फ़ोन लगाओगे ना, ये मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद हिजड़ा, आप अगर 10 फ़ोन लगाएंगे तो आपको एक फ़ोन भी नहीं उठेगा। 2 फ़ोन लगाए तो आपका ब्लैक लिस्ट में चल जाएगा। ऐसे ये विष्णुचरण अज्जू किसी के फ़ोन नहीं उठाते हैं। ऐसे तुम्हारे वो मसीहा बिहार वाले वो नहीं उठाते। आप समझ गए मेरी बात को। जब आदमी को संकल्प आता है ना, जब कोई परेशानी आती है तो उस टाइम ये साथ नहीं देते। आप समझिए मेरी बात को। अभी हम हर जगह प्लेटफार्म ऑथराइजर लेटर के माध्यम से, जो कि बिहार में हमारे रंजीत मंडल हैं, उनको बहुत बहुत सलूट करता हूं मैं, जो कि बिहार पब्लिक की तरफ सोच रहे हो। शोषण नहीं होने देंगे हम, ना करने देंगे, ना के भी किया है ना करने देंगे, लेकिन इन गंदगियों को निकाल के जरूर फेंकेंगे। मैं रणजीत भाई तक मेरा मैसेज पहुंचे, उनको बोलना चाहता हूं, आप जल्दी से ऑथराइजर लेटर लेके अपने स्टेट के अंदर हमारे सारथी भाई को जागरूक करें। हम लूटेंगे नहीं, लेकिन हम ऐसी ऐसी योजना आपको देंगे जो कि ड्राइवर सारथी भाई का परिवार इतनी सुगन की ज़िंदगी जिएगा, बहुत ही अच्छी रहा। ड्राइवर बनना को गुनाह नहीं है, ड्राइवर एक सिपाही है, लेकिन जो ड्राइवरों की इज्जत नहीं करे ना, उसको सम्मान दिलाना हमारा फर्ज है। लेकिन जो आदमी इज्जत नहीं करता उसको हमारे को सजा देना भी हमारा फर्ज बनता है। बहुत से ड्राइवर क्या करते हैं, कई आदमी, भाई बच्चे की शादी कर दो, क्या करता है ड्राइवर करता है, अरे नहीं नहीं वो क्या देगा, लुक्खा है, देने की बात पहले आ जाती है। लेकिन अब हमारे समाज में ऐसा काम करेंगे जो कि कोई भी हमारे ड्राइवर की बेटी होगी ना, उससे भग के इज्जत से लेके जाएंगे। ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो ड्राइवर समाज को पूरे को सलूट है। आप अपना कार्य करता रहिए, आप अपना मनोबल मत तोड़िए, और सतीश कुमार जांगड़ा आपके साथ है। और हर प्रदेश में, हर राज्य में प्लेटफार्म आपके लिए हाजिर है। लेकिन इन लोगों से ज़रूर बचें। हमारे को कोई नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन इनके ऊपर इतनी जल्दी कार्रवाई बैठाने, या तो अपना खुद का ही बदल दें, माफ़ीनामा मांग लें, जो कुछ है तुम्हारे पास है साइड में हट जाओ। अभी प्रभाकर मलिक है, मैं आपको उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, सलूट है उसको, वेरी वेरी नाइस। ये पाले हुए चेले उसके हैं, लेकिन गुरु उसको बोला जाता है, प्रभाकर मलिक को, जो कि सिस्टम से काम करता है। वो मिस्टर अरुण भाई, अर्जुन, मिस्टर विनोद, मिस्टर मोहन, सीटीसी हेल्पलाइन चला रखी है उन्होंने। कोई भी ड्राइवर हमारा जख्मी होता, हम खुद फोन करते हैं उनको खुद फोन करते हैं हम उनको, अब भाई कैसे भी करके ये ड्राइवर भाई एक्सीडेंट हुआ है, तो प्लीज़ इसकी हेल्प करें।
जो कि बहुतों को तो अभी क्या बिहार के ड्राइवर का एक पैर कटा था, उसको खून की ज़रूरत पड़ गई थी, तो हमारे माध्यम से उन्हें तुरंत बेचारे कहीं से भी ला के दिया, रातों रात खून ला के भी दिया। तो अर्जुन भाई मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि आप ड्राइवर हित में, लेकिन सीखना है तो प्रभाकर मलिक से सीखो। अगर आपको कुछ सीखना है तो ड्राइवर हित में एसोसिएशन के बारे में। मेरे उम्र में छोटे हैं लेकिन मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको है। और भाइयों कल जैसे विष्णु चरण बोल रहा था ना, मोटर मालिक नहीं हूँ, 78 का मैं ड्राइवर हूँ, सॉरी मोटर ड्राइवर नहीं हूँ, 78 का 9 साल वाल्वो चला चुका हूँ, दिल्ली उदयपुर। आप बस आ जाओ, ऑटो लो, टेलर आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, और लगे तो आप उसको भी चला दूँगा। आप समझ पा रहे हो, लाइव के माध्यम से नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्यों? मैं एक ड्राइवर हूँ और तुम मेरा सिर्फ 4 जवाब नहीं दे सकते हो गाड़ी लाइन में, सिर्फ 4 जवाब नहीं तो कभी आमना सामना मिलेगा ना, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ अगर तुमने मेरा जवाब दे दिया तो मैं समाज को छोड़ दूंगा, मैं किसी को दखलंदाजा नहीं। अगर तुमने नहीं दिया ना, तुम ड्राइवर बोलते हो ना, तो तुम शक्ल नहीं दिखाओगे समाज को, कुछ शर्मिंदगी से मर जाओगे। आप सिर्फ अपनी उड़ीसा को संभालिए, और उड़ीसा को भी क्या संभालिए, उड़ीसा संभाल लायक आप है ही नहीं, उड़ीसा ने आपको डेट कर दिया। जो भी मेरे प्रभाकर मलिक जी हैं, और जो अरुण भाई है अपने, अर्जुन, मोहन भाई, विनोद भाई, आप जितने भी कार्य करते हैं सलूट है आपको, लेकिन प्लीज उड़ीसा के साथ अब शोषण मत होने दीजिए। अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मेरे तक मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। इन लुखों की वाट लगाऊंगा, और रजिस्ट्रार में इनकी भी कंप्लेंट भी जारी मेल हो चुकी है, सब जगह मेल कर रहा हूं मैं। हमारे को ये काम नहीं करना गंदे छोटा मोटा ये एफ फलाना, ये नहीं करना, डायरेक्ट इंक्वायरी। क्यों? इसने रात को नशा करके गलत बोला था। और हाँ, अभी भी इनके पास एक समय है, शाम तक वीडियो के माध्यम से माफ़ीनामा ड्राइवर समाज माफ़ कर देगा, लेकिन बाद में आपके पास कुछ भी नहीं है। प्रीतम सेन जी, आप भी बच्चे हैं, आप हमारी इज्जत करते हैं, हम आपको ऐसा कार्य नहीं करते जो कि आपको तकलीफ आए। आप आराम से अपना छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ चलाइए, हम आपके साथ हैं, किसी का गुलाम मत बनिए। श्रवण मिश्रा, पिंटू यादव साहब को तो बहुत सलूट है, जो कि वो बंदा हमारे से बात भी करता है, सलाह मशवरे हमारे से हेल्प भी लेता है, बिल्कुल। लेकिन आप अपने मध्य प्रदेश को आराम से चलाइए, किसी को दखल अंदाजा नहीं। मुल्तान भाई चला रहे हैं यूपी को, उनको तो सलूट है। बाकी ये जो आल कल्याण है ना, इसको मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, इसको बर्बाद कर देंगे ड्राइवर को। ये ड्राइवर नहीं है, एक ऑटो, ये ऑटो भी नहीं है, सॉरी, ये एक डॉक्टर का टैक्सी ड्राइवर है लुधियाना में। और एक थैले में, ध्यान रखना, कभी भी कहीं दिल्ली विल्ली कहीं मिलेगा ना आपको, एक थैली मिलेगी, इसके पास थैला भी नहीं, थैली प्लास्टिक की, उसके अंदर एक कच्चा बनियान रखेगा, बस, कपड़ा भी 3 दिन तक वही रखेगा वो। और टिकट भी ये तो खुद बता देंगे, कमेंट में बता देंगे लोग, अंकल सही करें, रेलवे की टिकट में भी बाथरूम में छुप के जाता है, इसकी ये औकात है। अगर ये सुरेंद्र प्रसाद अगर इंसान है तो इसको खाली मेरे को ये बता दो किस मजहब से है, कौन से गांव से, इसका आधार कार्ड दिखा दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा मैं आपको, मैं भी खुद इज्जत करने लगूंगा इसकी। अगर ये ड्राइवर हित में काम कर रहे हैं ना तो सलूट करूंगा इसको, लेकिन ये ड्राइवरों को जो शोषण कर रहा है, लूट रहा है ना, पूरा मेवात को सत्यानाश कर दिया इसने, पूरे मेवात की वाट लगा दी। क्यों? मेवात एक राजपूतों की धरती है, वहाँ पर क्या उनके अंदर मुंह पे बोलते हैं वो, लेकिन उनके अंदर पाप नहीं है, और उसको दीमक की तरह खा गया ये कुत्ता बोलूँगा इसको मैं। तो प्लीज़ आप जितने भी भारत के ड्राइवर सारथी भाई हैं, अपने आप को खुद बचने की कोशिश करें, दूसरा कोई भी आपका बचाने की हेल्प नहीं करेगा। आप अपने मुंह से रोटी खाते हैं, आप खुद अपना शोषण खुद रोकेंगे। अपनी आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद करिए, और पूरे भारत में ड्राइवर भाई को किसी को भी मदद लगे, भारत ड्राइवर एसोसिएशन के माध्यम से सतीश कुमार जंगड़ अंकल से कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9898459715।
सेकंड नंबर है 6355549097। आप कभी भी मैसेज करके कभी भी कर सकते हैं। अगर रात को मैं 2-3 बजे सोता हूँ तो मैं नेट में ऑनलाइन रहता हूँ, वाईफाई लगा हुआ है, आप मेरे को वाइप कॉल वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन वीडियो कॉलिंग वाइप कॉल सिर्फ रात को ही उठाऊँगा मैं, कोई समस्या हो तो। वैसे नहीं है अंकल जी क्या कर रहे हो, सो गए, वो मेरे को आपको नहीं चाहिए। आपको प्रॉब्लम है तो क्यों, मेरी भी लाइफ है, मेरे को भी 2-3 घंटा सोना होता है, मैं भी उम्र के हिसाब से। बाकी कभी भी आपके लिए N24 365 दिन आपके लिए रेडी हूँ मैं। जय हिंद, जय सारथी, जय भारती। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। भगवान, मैं ईश्वर से, परमात्मा से अरदास यही कर रहा हूँ, वाहिगुरु से, हमारे ड्राइवरों के ऊपर कोई संकट ना हो और ये जो नज़र लगी है इसको हटाएं और इन दरिद्रों को बिल्कुल भ्रष्टाचार करें, उनका बहिष्कार करें। जय हिंद।